सरकारी आटा कहाँ उतरा, कहाँ से मिलेगा? गरीब आवाम सस्ते आटे के लिए ख्वार। 15 किलो का थैला भी मजीद महंगा, शहर में 1900 रुपये तक बिकने लगा। उधर आटे के बाद यूरिया खाद का भी बहरान, 30 लाख एकड़ ज़रई एराज़ी मुतासर होने का खदशा। कमिश्नर लाहौर का माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी सामने आ गया है। आपको बताएं कि गरीब आवाम परेशान है। सरकारी आटा कहाँ उतरा है? गरीब आवाम सस्ते आटे के लिए ख्वार। 15 किलो का थैला भी मजीद महंगा, शहर में 1900 रुपये तक बिकने लगा। उधर आटे के बाद यूरिया खाद का भी बहरान, 30 लाख एकड़ पर ज़रई एराज़ी मुतासर होने का खदशा। कमिश्नर लाहौर का माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म भी दिया गया है। कहाँ से मिलेगा सरकारी आटा? गरीब आवाम सस्ते आटे के लिए परेशान। 15 किलो का थैला भी मजीद महंगा हो गया, शहर में 1900 रुपये तक बिकने लगा है। जबकि आटे के बाद यूरिया खाद का भी बहरान सर उठाने लगा। 30 लाख एकड़ पर ज़रई एराज़ी मुतासर होने का खदशा है। कमिश्नर लाहौर का माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का भी हुक्म। उमैर चौक मोहल्ला रसूल पाक के रिहायशी दोपहर 2 बजे से गैस और बिजली से महरूम है। सुई गैस और बिजली की बंदिश के बायस रिहायशी सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों के गैस दो बिजली दो के नारे, पानी का दस्तयाब ना होना भी परेशानी का बायस है। जबकि पीने को पानी है, ना खाना पकाने के लिए सुई गैस। इलाका मकीनों का ऐसा कहना है। मजीद क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ उमैर चौक मोहल्ला रसूल पार्क में, जहाँ दिन 2 बजे से बिजली की बंदिश के बायस शहरी सरापा एहतजाज है। इलाका मकीनों का कहना है कि 2 बजे से बिजली भी नहीं आ रही और कई दिनों से जो गैस के मसाइल का भी सामना है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। सर, मुझे बताइएगा, कब से आपकी लाइट नहीं आ रही? 2 बजे की लाइट नहीं आ रही। नमाज पढ़ने से, वजू करने से परेशान बैठे हैं, खाना पकाने के लिए परेशान बैठे हैं। एक तो गैस नहीं आ रही, ऊपर से 2 बजे की लाइट गई है। काफी फोन किए, कोई भी नहीं आया इधर। फोन ही नहीं उठा रहे, फोन ही नहीं काफी फोन किए हुए हैं, फोन ही नहीं उठाते। वो तो ना गैस आ रही है ना बत्ती आ रही है। 2 बजे से बत्ती बंद है। और ये कच्चा जेर और मोहल्ला रसूल पार्क है जी, कच्चा जेर और मोहल्ला रसूल पार्क कोट लखपत। यहाँ पे ये हाल है, ये देखें, शबाशी साहब का लाहौर है ये। जी, आपने इलाका मकीनों की बात सुनी। इनका कहना था कि दिन 2 बजे से जो है लाइट नहीं आ रही। मुतअद्दिद बार जो है इंतजामिया को कॉल किया है और जो गैस के मसाइल है वहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना है। खाना पकाने की मुश्किलात का पेश आ रहा है, जो है बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए मुश्किल है। इनका यही एक ही मुतालबा है कि हमें गैस की फराहमी को यकीन बनाया जाए और जो लाइट है वो कुछ खराबी की वजह से जो खराब हुई है उसको ठीक किया जाए। इनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो इंतजामिया को कॉल किए हैं, लेकिन अभी तक जो है इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा भी यहाँ तक नहीं आया। अब्दुल्ला मारूफ, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैक्टर बनाने वाली बड़ी कंपनी की प्रोडक्शन बंद। मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने पाकिस्तान में अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। 2021 में 18,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर बने। 2022 में सिर्फ 6,000 ट्रैक्टर तैयार हुए। कंपनी की बंदिश से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। मुल्क में ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन के सबसे बड़े अदारे मिलर ट्रैक्टर्स ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है और इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हुकाम को आगाह भी कर दिया है। खत के मतन में लिखा गया है कि ट्रैक्टर्स की डिमांड में बड़ी कमी और कैश फ्लो न होने की वजह से प्रोडक्शन बंद की गई है। खत में मौकिफ अपनाया गया है कि 2021 में 18,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स बने और 2022 में सिर्फ 6,000 ट्रैक्टर्स तैयार हुए। ज़राए के मुताबिक मुल्क में ज़रई जमीन पर धड़ाधड़ हाउसिंग स्कीम बनने से भी ट्रैक्टर्स की मांग में कमी हुई है। इस हवाले से मुतालबात सामने आए हैं कि हुकूमत ज़रई जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सरकारी अफसरान वज़ीर आला की खुशनुदी के लिए हाजिर। 322 स्कीमों की कारकर्दगी 0। LDA वासा साफ पानी सीवरेज की बहाली में नाकाम। तरक्याती इदारों और वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एजेंसी ईवान वज़ीर आला की खुशनुदी में मसरूफ है, जिसकी वजह से 322 स्कीम्स में महकमों की कारकर्दगी 0 हो गई है। शाह फरीद CNG स्टेशन से खाड़क नाला सब्जाजार स्कीम पर दूसरे माली साल में भी काम ना हुआ। तलत पार्क और इर्द गिर्द की आबादियों को सीवरेज रिलीफ देने का काम भी मुकम्मल ना हुआ। फैसल टाउन, कोठा पेंट, मॉडल टाउन एक्सटेंशन में सीवरेज सिस्टम ना डाला जा सका। जबकि पार्क की बहाली में गुलबर्ग, मियां मीर कब्रिस्तान, नादरा बेगम पार्क, गड़ी शाहू के इलाके महरूम रह गए। महकमा हाउसिंग पंजाब ने LDA वासा समेत दीगर अदारों से आज जवाब तलब किया है। अथॉरिटीज और एजेंसीज को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की गई है। तमाम स्कीम्स को 2021 में मंजूर करके ADP का हिस्सा बनाया गया था। सियासी अरकान को खुश करने में मगर अदारे अपनी रेगुलर स्कीम्स को भूल गए। लाहौर के बड़े सियासी घराने का मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ख्वातीन के अकाउंट्स के इस्तेमाल का इंकशाफ। इरम अमीन और सुंबल रेहान के बैंक अकाउंट्स में मुश्तबे ट्रांजैक्शंस। सुंबल रेहान को FIA की जानिब से 6 जनवरी को तलब किया गया था। सुंबल रेहान से पाकिस्तान और बैरून मुल्क जायदादों FPR की तफसीलात तलब की गई हैं। FBI ने सुंबल रेहान के बैंक अकाउंट्स में इजाफे का नोटिस लिया है, जिस पर जवाब तलब किया गया। सुंबल रेहान से मुश्तबे ट्रांजैक्शन के बारे में सवालात के जवाबात भी तलब किए गए। सुंबल रेहान से FIA ने अरशद इकबाल से ताल्लुक़ की तफसीलात भी तलब की थी।
FIA کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور کے بڑے سیاسی گھرانے کا منی لانڈرنگ کے لیے خواتین کے اکاؤنٹس کے استعمال کا انکشاف۔ ارم امین اور سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں مشتبہ ٹرانزیکشنز۔ سنبل ریحان کو FIA کی جانب سے 6 جنوری کو طلب کیا گیا تھا۔ سنبل ریحان سے پاکستان اور بیرون ملک جائیدادوں FBR کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں، جبکہ FIA نے سنبل ریحان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافے پر جواب طلب کیا۔ سنبل ریحان سے مشتبہ ٹرانزیکشن کے بارے میں سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے۔ سنبل ریحان سے FIA نے ارشد اقبال سے تعلق کی تفصیلات بھی طلب کی تھیں۔ FIA کا مزید افراد کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈیفنس میں ڈاکٹر مسعود جیلانی کے قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ بیوی ڈاکٹر فاطمہ اور برادر نسبتی متین کو زیر حراست لیا گیا ہے، جبکہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ڈیفنس میں ڈاکٹر مسعود جیلانی کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ بیوی ڈاکٹر فاطمہ اور برادر نسبتی متین زیر حراست، مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی بھی بینچ میں شامل ہیں۔ لاہور پولیس 7 سالہ مغوی بچی بازیاب کرانے میں ناکام۔ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس کی اٹھائے گئے اقدامات سے متعلق رپورٹ مسترد۔ پولیس کی کارکردگی پر اظہار ناراضی۔ جسٹس امجد رفیق نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ CCPO کو بچی بازیاب کرانے میں ناکام افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ 7 پولیس افسران کی بریت کی درخواستوں کی مزید سماعت 3 فروری کو ہوگی۔ اینٹی کرپشن کورٹ نمبر 2 میں 3 ماہ سے جج کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ عدالت میں 10 سے 12 سال پرانے کیسز، سینکڑوں کیسز زیر التوا ہو گئے۔ سائلین حاضری کے لیے آتے ہیں، مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ وکلاء نے عدالت میں جج کی فوری تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ گریڈ 21 میں سیشن ججز کے عہدے پر ترقی پانے والے 20 جوڈیشل افسران کو OSD بنانے کا معاملہ۔ OSD بنائے گئے 20 میں سے ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو تعیناتی مل گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد علی شاہ کو سینئر ایڈیشنل رجسٹرار ہائی کورٹ ملتان بینچ تعینات کر دیا گیا۔ 19 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تاحال تعیناتی کے منتظر ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر آمد۔ نوید صادق شہید کے اہلیہ، بیٹے اور صاحبزادی سے ملاقات کی، جبکہ بیٹے اور صاحبزادی سے ملاقات میں شہید نوید صادق کو حلال شجاعت دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر ماڈل ٹاؤن آئے۔ وزیراعظم نے نوید صادق شہید کی اہلیہ، بیٹے اور بیٹی سے ملاقات کی۔ نوید صادق کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شہید نوید صادق کو حلال شجاعت اور شہید انسپکٹر ناصر عباس کو ستارے شجاعت دینے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوید صادق شہید اور ناصر عباس شہید پر پوری قوم کو فخر ہے۔ ہمارے شہداء نے وطن عزیز کے تحفظ، سلامتی اور دفاع کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہید نوید صادق کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مثالی خدمات ہیں۔ تحریک انصاف نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے بیان کی شدید مذمت۔ PTI رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان پر حملے کا تمسخر اڑانا ناقابل معافی عمل ہے۔ DGPR کے دفتر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے انتہائی احمقانہ بیان دیا۔ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ سازش کے تحت عمران خان پر حملہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور رہنما، ایک بڑی پارٹی کے ہیڈ، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو اس نان سیریس انداز سے لینا اور اس کا تمسخر اڑانا اور یہ کہنا کہ یہ واقع نہیں ہوا، یہ وقوع ہی نہیں ہوا، یہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے۔ ہم پوری قوم اس پر سراپا احتجاج ہے۔ آج یہ حکومت میں زیادہ دیر کیوں رہا؟ انہیں پتہ ہے نیچے گراؤنڈ کے ان کے پاؤں نہیں ہے، پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے، پبلک رول گئی ہے، مر گئی ہے، کھپ گئی ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کاروبار تو چل رہا ہے نا۔ ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ کیسز کے اندر جو 1100 ارب روپیہ تھا وہ تو سیدھا ہو گیا نا، نئے سرے سے پاک صاف تو ہو گیا نا۔ ملکی سیاسی صورتحال میں سیاست کے پرانے کھلاڑیوں کی ایک مرتبہ پھر سے انٹری۔ چودھری سرور اور جہانگیر ترین خان کے مابین رابطے۔ دونوں رہنماؤں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔
जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर ने मुल्क की सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया है। दोनों रहनुमाओं के करीबी रफ़का की अहम बैठक लाहौर में हो चुकी है। अब ये फैसला होगा कि कोई नई सियासी जमात बनानी है या फिर किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से अलग अलग मुलाकातें भी हो चुकी हैं। PPP क़यादत ने दोनों रहनुमाओं को दोबारा से मुल्क की सियासत में फाल होने का मशवरा दिया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी सरवर को वस्ती पंजाब जबकि जहांगीर तरीन को जनूबी पंजाब की भागदौड़ संभालने का कहा है। ताहम इस सिलसिले में दोनों रहनुमा मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। गवर्नर पंजाब अली रहमान से साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली के वफूद ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब से मुलाकात करने वालों में राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, नवाब शेर, मलिक मोहम्मद रियाज, मियाँ फिदा हुसैन वट्टू शामिल थे। राना अब्दुल रऊफ, गजाली सलीम भट्ट, हिना परवेज़ भट्ट, सुमेरा कोमल, फैसल हयात जबवाना और मुफ्ती इंतखाब आलम नूरी ने भी मुलाकात की। गवर्नर अली रहमान ने कहा कि मुल्क को डिफ़ाल्ट करने का झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को नदामत का सामना करना पड़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बायस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। गवर्नर का कहना था कि हुकूमत की कोशिशों की वजह से दोस्त ममालिक ने मुआशी बहरान से निपटने के लिए भरपूर तावन और मदद का इंदिया दिया है, जो कि मुस्बत पेशरफ्त है। सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत पार्टी दफ्तर में गवर्नर बॉडी का इजलास हुआ, जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। इजलास में अदलीब अब्बास, शनीला अली, मियाँ शकील जमान, शनीला रोथ, वसीम रामे, चौधरी अब्दुल गफूर समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्निंग बॉडी के मेंबरान ने सदर PTI सेंटर पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इजलास के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इमरान खान की हदायत पर रोज़ाना की बुनियाद पर डोर टू डोर मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है। विफाकी हुकूमत के दिन थोड़े रह गए। इनका कहना था कि विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रही है। MPA सैफुल मलूक खोखर ने हल्के का दौरा किया। लीगी रहनुमा राजा जवाद अशरफ की जानिब से मरियम नवाज के एजाज़ में मुनक़दा तकरीब में शिरकत भी की। लीगी रहनुमा राजा जवाद अशरफ की जानिब से केनाल बैंक रोड गुलबहार कॉलोनी में मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून का ओहदा मिलने पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सैफुल मलूक खोखर ने लीगी कारकुनान के हमरा मिठाई तकसीम की। इस मौका पर राजा हम्माद अशरफ, अदील अहमद, चौधरी आजम नंबरदार, मलिक परवेज़, अनवर खान, चौधरी अब्दुल मजीद मौजूद थे। आसिम शाह, आसिम मुख्तार, अली रजा, अबू जर गफ़ारी, शुएब भट्ट समेत दीगर भी शरीक हुए। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मरियम नवाज के आने से पार्टी मजीद मजबूत होगी। फॉल्कन क्लब में रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी सज्जाद नज़ीर की जानिब से शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर रहनुमा हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन ने खुसूसी शिरकत की और केक भी काटा। फाल्कन आगोश क्लब में पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद एवार्ड कंपनी पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सज्जाद नज़ीर ने पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह का इनेकाद किया। सीनियर रहनुमा हाफिज़ गुलाम मोहिउद्दीन, रियाज जट, चौधरी अशरफ, इकबाल खान, मुनीर खान, नासिर नज़ीर भट्ट ने शिरकत की। नादिया शाह, वकास विकी, हैदर, रियाज जट, चौधरी शफीक गुज्जर और मियाँ शकील एडवोकेट शरीक हुए। कामरान खलील, चौधरी सुल्तान अहमद, बाबर मान, इकबाल आफाकी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर चौधरी सज्जाद नज़ीर ने कहा कि पार्टी ने भुट्टो शहीद एवार्ड कमेटी के चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी दी है। बहुत जल्द भुट्टो शहीद के साथ कुर्बानियाँ देने वाले जियालों को एवार्ड से नवाजा जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमारे लाइव बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए City42।